क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कानून के नियम इतने सटीक कैसे होते हैं कि हर विवाद में न्याय सुनिश्चित हो सके। आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 38 की दुनिया में, जहां कानून की गहराई और न्याय की सच्चाई दोनों मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 38 की, जो कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह धारा न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाती है, बल्कि समाज में कानूनी जागरूकता भी बढ़ाती है। हम सरल भाषा में समझेंगे इसके प्रमुख तत्व, साक्ष्य के महत्व और कुछ रोचक केस स्टडीज के उदाहरण। अगर आप कानून में रुचि रखते हैं या अपने अधिकार को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। धारा 38 का उद्देश्य और महत्व। धारा 38 को अक्सर कम चर्चा में रखा जाता है, परंतु यह कानून के उन मौलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करती है जो न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। मुख्य उद्देश्य। धारा 38 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कानून की व्याख्या की जाती है तो उसमें स्पष्टता बनी रहे और किसी भी संदेह की गुंजाइश ना रहे। यह धारा विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण होती है जब किसी घटना या कृत्य की प्रकृति, मकसद और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी हो। महत्व। कानून में अस्पष्टता से बचने के लिए धारा 38 यह निर्देश देती है कि किसी भी अपराध की व्याख्या करते समय इसके मौलिक तत्वों का विचार किया जाए। इससे न्यायालय में किसी भी विवाद के मामले में सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में आसानी होती है। धारा 38 के प्रमुख तत्व और उपखंड। धारा 38 में आमतौर पर निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। व्याख्या में स्पष्टता, स्पष्ट परिभाषा। धारा 38 के अनुसार कानून के अंतर्गत आने वाले शब्दों और वाक्यों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपराध और अपराधी की पहचान में कोई अस्पष्टता न रहे। न्यायिक दृष्टिकोण। न्यायालय धारा के प्रावधानों का सहारा लेकर यह निर्धारित करते हैं कि किस स्थिति में किसी कृत्य को अपराध माना जाएगा और किसे नहीं। कानूनी दायरे का निर्धारण, संदर्भ और सीमा। यह धारा बताती है कि कानून के तहत आने वाले सभी कृत्यों की व्याख्या करते समय उनके सामाजिक, नैतिक और कानूनी संदर्भ को ध्यान में रखा जाए। उपखंड। कई बार कानून में उपखंड होते हैं जो विशेष परिस्थितियों या मामलों को स्पष्ट करते हैं। धारा 38 भी इसी क्रम में आती है, जहां यह बताया जाता है कि किन किन मामलों में व्याख्या करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता पड़ सकती है। साक्ष्य और प्रमाण का महत्व। साक्ष्यों की भूमिका। धारा 38 में यह भी जोर दिया गया है कि किसी भी कृत्य की व्याख्या करते समय उपलब्ध साक्ष्यों और प्रमाणों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रमाणों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। न्यायिक विवेचना। न्यायाधीश अपने निर्णय में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उद्देश्यपरक व्याख्या। कानून का असली मकसद। कानून के हर प्रावधान का एक उद्देश्य होता है। धारा 38 के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कानून की व्याख्या करते समय उसके पीछे के सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाए। समीक्षा और सुधार। समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इस धारा की व्याख्या में सुधार और नवीन दृष्टिकोण शामिल किए जाते हैं ताकि कानून समाज के बदलते मानदंडों के अनुरूप रहे। व्यवहारिक उदाहरण एवं केस स्टडीज। आइए कुछ उदाहरणों को और केस स्टडीज के माध्यम समझते हैं कि धारा 38 किस प्रकार काम करती है। उदाहरण 1। मान लीजिए एक विवादास्पद घटना में दो पक्षों के बीच कोई कार्यवाही होती है जहां दोनों पक्षों के दावे विपरीत है। इस स्थिति में न्यायालय धारा 38 के प्रावधानों का सहारा लेकर यह तय करता है कि किस दावे को अधिक तर्कसंगत और प्रमाणिक ठहराया जाए। यह स्पष्ट व्याख्या और साक्ष्यों का विश्लेषण निर्णायक भूमिका निभाता है। उदाहरण 2। एक अन्य केस में जहां किसी अपराध के तत्वों की अस्पष्टता के कारण विवाद उत्पन्न हो गया था, न्यायालय ने धारा 38 के तहत मौजूद दिशा निर्देशों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि अपराध की परिभाषा क्या है और
स्थिति में आरोपी को दोषी ठहराया जाएगा। इस प्रकार के निर्णयों से कानूनी प्रक्रिया में स्थिरता आती है। कानूनी विश्लेषण एवं प्रभाव। धारा 38 का कानूनी विश्लेषण करने से हमें समझ में आता है कि न्यायिक निर्णयों में स्थिरता, स्पष्ट और सुसंगत व्याख्या से न्यायालय में किए गए निर्णय अधिक तर्कसंगत और पारदर्शी होते हैं। इससे कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। अपराध एवं दंड के बीच संतुलन। इस धारा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी कृत्य को केवल तभी अपराध माना जाए जब उसके सभी मौलिक तत्व स्पष्ट हों। इससे आवश्यक सजा देने से बचा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव। जब कानून स्पष्ट होता है तो समाज में कानूनी जागरूकता और आत्मरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून की व्याख्या में स्पष्टता सुनिश्चित करना। धारा 38 में स्पष्ट परिभाषा का महत्व क्यों बताया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि कानून की स्पष्टता से बचा जा सके। न्यायपालिका धारा 38 के प्रावधानों का उपयोग किस संदर्भ में करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध की व्याख्या करते समय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए। धारा 38 में साक्ष्यों और प्रमाण का महत्व किस कारण बताया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। धारा 38 का उद्देश्य अपराध की व्याख्या में किन तत्वों का ध्यान रखना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक, नैतिक और कानूनी संदर्भ। कानूनी दायरे का निर्धारण करते समय धारा 38 किस बात पर जोर देती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध के सिद्धांत और सीमा को स्पष्ट करने पर। न्यायिक विवेचना में धारा 38 किसका सहारा लेती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपलब्ध साक्ष्यों और प्रमाणों का विश्लेषण। धारा 38 में उपखंडों का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपखंडों के द्वारा विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। धारा 38 में सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखने का कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि सामाजिक मूल्य और नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया जा सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 38 किस प्रकार के कानूनी सुधार में सहायक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक निर्णयों में स्पष्टता, संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने में। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 38 कानून की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यायपालिका को सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कानून के पहलुओं को समझने में मदद की होगी। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।